सब्सक्राइब कीजिए ट्राइबल इंडिया टीवी को और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन कीजिए। धन्यवाद। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हमारे झारखंडी भाइयों को गुल जोहार, खतियानी जोहार। और आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है, हमारे जो लगातार 2 महीने से चले आ रहे जो आंदोलन है, और इस राज्य में भी जो जनवरी से जो हमारे अपने युवा जो हैं धनबाद बोकारो ने भी जो शुरू किया, हम लोग सब एक संयुक्त रूप से हम लोग एक अपनी मांगों को लेके कि झारखंड में अंततः स्थानीय नीति खतियानों पे आधारित होनी चाहिए। जो लास्ट सर्वे ऑफ सेटलमेंट है उसके आधार पे होनी चाहिए। नियोजन नीति होनी चाहिए ताकि जब स्थानीय नीति ये निर्धारित हो, प्राथमिकताएं किस तरह से निर्धारित की जाएंगी, उनके अधिकार क्या होंगे राज्य के निवासियों के, और साथ ही साथ नियोजन में भी प्राथमिकता किस तरह की और क्या जो है जो प्रावधान लाए जाएंगे उस बारे में, उसके लिए नियोजन नीति भी होना जरूरी है। भाषा नीति भी अत्यंत जरूरी है अन्य राज्यों की तरह, ताकि जो झारखंड में जिनको पहले से ही 2011 में राज्य भाषा का दर्जा मिला है, सिर्फ उनके लिए ही यहाँ पर जो है उनके विकास के लिए उसके संवर्धन और संरक्षण का ही काम हो यहाँ पर। और साथ ही साथ जो है उद्योग नीति, जो 16 तरह के जो खनिज पदार्थों से संपन्न एक राज्य है, उसका जो लाभ राज्य के को मिलने वाले राजस्व के द्वारा यहाँ के लोगों के लिए जो उसके विकास के लिए होना चाहिए था, हमारा राज्य आत्मनिर्भर बन सकता था, उसके लिए ये सारी जो है मांगे हम लोगों की है। मगर सबसे पहले और जो पहला है कि जो भाषाई अतिक्रमण के तहत जो ये सारा जो है आंदोलन खड़ा हुआ है, हम लोग चाहते हैं कि ये जो भी बाहरी बोलियों को, जो बिहार की वैसी बोलियां जिनको 8वीं कंडिका, संविधान के 8वीं कंडिका में भी बोली की श्रेणी में रखा गया है, उसको यहाँ पर सरकारी प्रक्रिया में, झारखंड में सरकारी प्रक्रिया में डाल के क्षेत्रीय भाषा बनाना सर्वथा गलत है और ये हमारे अपने झारखंडियों के साथ अन्याय है। और साथ ही साथ जो व्यवस्थाएं लाई गई हैं कि 10वीं और 12वीं की बोर्ड जो वो अपनी बोलियों में दे सकेंगे, ये सब कुछ हम लोग सीधी तौर पे हमारे अपने झारखंडियों के अधिकारों का हनन हम लोग देख रहे हैं। और जो इसीलिए ये सारा जो है आपका मतलब राज्य के 5 प्रमंडल में जिस तरह से इसमें आग लगी है, इस बात को लेकर विरोध में, सरकार को इसको जल्दी ही संज्ञान में लेते हुए त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए थी, क्योंकि ये मामला बहुत समय से लंबित है। 2000 में जब हमारा राज्य का बंटवारा हुआ था, उसी समय ही बिहार सरकार ने जो है तत्काल एक अधिसूचना जारी की थी, जिसमें ये स्पष्ट रूप से लिखा गया था कि जो 4 जनजातीय भाषा हैं बिहार में, जिनकी पात्रता राजभाषा की बनती थी, संथाली, मंडारी, कुड़ुक और हो, उनका दावा निरस्त किया जाता है। तो इस तरह से जो बिहार की सरकार ने किया, तो फिर झारखंड में फिर वहाँ बिहार की जो बोले जाने वाली बोलियां को यहाँ पर जो है उसी समय से ही 2002 में जब स्टे ऑर्डर लगा स्थानीय नीति को इस बात को दबाने के लिए कि खतियान आधारित यहाँ पर ना बन सके, तब से ही यहाँ पर बाहरी भाषाओं को यहाँ सरकारी प्रक्रिया में और दर्जा दिलाने के लिए संघर्ष उनका चलता रहा। और ये दुर्भाग्य है कि इस तरह से जो है 2011 में भी जब ये बात उठी थी, तो उस समय भी जो है तमाम विरोध के बाद उड़िया बंगला को भी यहाँ पर राजभाषा का दर्जा दिया गया, जो हमारी अपनी जनजातीय भाषा का जो अधिकारों का हनन है। और इसलिए उस समय जब मैं विधायक थी, तो मैंने उस समय भी इसका विरोध किया था, और ये स्पष्ट रूप से देखा कि कैसे बंगला और उड़िया जो है हमारे अपने 9 झारखंडी भाषाओं का हिस्सा किस तरह से वो अपने खाते में डाल रहे हैं, उनको ज़्यादा इसमें संवर्धन का जो है मौका मिल रहा है। तो ये लगातार प्रक्रिया रही, और स्थानीय नीति की भी जो है 2014 में इसका खाका बन चुका था, मगर वो उलझ के रह गया कि सर्वदलीय मान्यता जो है स्वीकृति उसमें मिल जाए। और अंततः जब रघुवर दास जी को इसमें मौका लगा, तो उन्होंने 1985 का कट ऑफ डेट डाल दिया। ये सारी चीज हमारे इस राज्य में
दुर्भाग्यपूर्ण रूप से चलती रही। आती जाती जितनी भी सरकार, जितने भी पार्टी के लोग यहाँ पे बैठे, उन्होंने कभी भी इसमें जो है संवेदनशीलता नहीं दिखाई, वो गंभीरता नहीं दिखाई कि कैसे हम अपने राज्य के लोगों के अधिकारों को सुरक्षित करें। और आज जो ये आंदोलन चल रहा है वही हक और अधिकार की लड़ाई है। हमारी अपनी जो भाषा पे आधारित हमारी जो पहचान है, परंपरा, संस्कृति, उसको संरक्षित करने के लिए अंततः जो है युवा से लेके आज हर आयु वर्ग के लोग जो है इसके लिए मैदान पे खड़े हैं। और हम लोग जो है इसमें संघर्षरत है। हमारे जो युवा जो बोकारो से 150 किलोमीटर चल के आए कि हमारे हेमंत दादा ने हमें बुलाया है बातचीत करने के लिए, मगर सरकार ने जो है अपना जो जिस तरह का तिरस्कार इनके लिए अपना वो दिखाया, दर्शाया है। इतने दिन हो गए हैं, 8-9 दिन हो गए हैं, ये लोग इतना कष्ट सह रहे हैं, अब आमरण अनशन पे भी आ गए हैं, मगर तब भी सरकार की तरफ से कोई पहल होती हुई नजर नहीं आ रही है। मगर ये आंदोलन हम लोग और तेज करेंगे। और अब जो ये बातें आई हैं कि जो वैसे लोग जो कुछ दशकों से यहाँ बसे हुए हैं, अपने रोजगार के सिलसिले में यहाँ पर आए, झारखंड बनने के बाद भी कुछ लोग आते गए और यहाँ पर अवैध रूप से भी जिनका कब्जा है वो अपनी कुछ आबादी कुछ बताते हैं और अपने अधिकारों की भी बात करते हैं। जबकि जैसे मैंने उल्लेख किया कि सदियों से जो हमारे आदिवासी समुदाय जो बिहार में बस रहे हैं उनके साथ भी अन्याय हुआ, तो ये किस तरह से ये अपना जो है अपना बातों को यहाँ रखने का भी मनोबल रखते हैं। हम लोग दंग हैं कि हमारे अपने राज्य में जहाँ पर हमारे अपनी जो है अधिकारों की बात होनी चाहिए, वहाँ पर बाहर के लोग आके अपने अधिकारों की बात कर रहे हैं। और जो अभी 6 तारीख को भी इन्होंने बंद का आह्वान किया है, वैसे तो चालाकी इन लोगों ने की है कि संडे का दिन चुना है कि जिस दिन दुकानें भी बंद होती हैं, बाजार भी बंद होता है, मगर फिर भी हम लोग जो है इनका जो है विरोध तो कर ही रहे हैं। हम लोग आज शाम को भी है जो मिसाल जुलूस निकालेंगे इस बात को लेके कि उनकी क्या हैसियत है यहाँ पर बंद का भी आह्वान करने के। तो हम आज मिसाल जुलूस भी निकाल रहे हैं शाम को, और साथ ही साथ जो है कल का बंद भी जो है उसमें सभी जो झारखंडी हैं वो सब चौक चौराहे रास्ते पे रहेंगे और देखते हैं कि बंद का भी जो इन्होंने आह्वान किया है वो कैसे सफल होता है। और इसके लिए अगर कुछ भी अगर अनहोनी होती है या कुछ आपस में टकराव होता है तो उसके लिए सरकार और प्रशासन ही इसके लिए जिम्मेदार होगा। तो ये सीधे हमें मिला है सरकार जहां अगर अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रही है तो यहाँ पर अब एक एक झारखंडी खड़ा हो गया है कि वो अपने अधिकार लेके रहेगी। मैं आपको बताना चाहूंगी कि 2014 में जो है आंध्र प्रदेश से कट के जो तेलंगाना राज्य बना था, तो वहाँ की जो सरकार ने अगले 30 वर्ष तक के लिए वहाँ की सरकारी नौकरियों को लॉक कर दिया। यानी इतने वर्ष तक जो है बाहर से कोई आके यहाँ पर सोचे भी नहीं रोजगार के लिए सरकारी महकमों में। तो इस तरह से है जो सरकार वो करती है। अभी जो यहाँ पर जो आंदोलन चल रहा है उसकी तो आज सब जगह पहुँच रही है। मध्य प्रदेश के सीएम ने भी ये बात कह दी कि जो हमारे अपने राज्य का जो नियोजन होगा वो हमारे यहाँ राज्य के निवासियों के लिए होगा, यहाँ के संसाधनों का उपयोग यहाँ के लोगों के लिए होगा। स्पष्ट रूप से सब लोग बोल रहे हैं, क्योंकि जो जिस तरह का यहाँ पर देखा जा रहा है, जिस तरह से लोग टकरा रहे हैं भारी लोग आके, सबको ये दिमाग में ये चला गया है कि बिहार के लोग जो हैं वो अपनी मनोवृत्ति जो इनकी प्रवृत्ति है हमेशा अपने आप को थोपने की, वो कहीं यहाँ न लागू हो जाए। तो सब अपना एरिया सील बंद कर रहे हैं। सिर्फ एक झारखंड ऐसा एक खुला अखाड़ा बन गया है जहाँ पर बाहरी लोग आके अब हमको ललकार रहे हैं। आज ये इनकी ये नौबत आ गई है, तो हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम वीर शहीदों के पूर्वज जो हमारे रहे उनके वंशज हैं, और हम दिखा देंगे कि झारखंडी जब तक वो एक सोया हुआ शेर था, मगर आज वो जाग गया है। और किसी तरह की भी छेड़छाड़ जो हमारे मान सम्मान और हमारे अपने अधिकार के साथ हम लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये स्पष्ट संदेश हम लोग सबको जो बाहर से आके हम लोग को ललकारने का काम कर रहे हैं उनको तो हम देंगे ही, और हम अपनी हक और अधिकार की लड़ाई तब तक करते रहेंगे जब तक कि हमारे जो है अधिकार हम लोगों को प्राप्त नहीं हो जाते, सरकार नहीं देती है। और इसके लिए हम लोगों ने चरणबद्ध अपना जो है सब रूपरेखा जो बनाया हुआ है। 14 मार्च को हम लोग विधानसभा का घेराव करेंगे, ताकि वैसे लोग जो जनप्रतिनिधि
जिनके ऊपर ये राज्य के निवासियों के लिए, उनके अधिकारों के लिए नीतियां निर्धारण करने का, कानून बनाने की जिनके पास जिम्मेदारी होती है, अगर वो अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ रहे हैं तो फिर हम लोग बिल्कुल उनको अधिकार भी नहीं है विधानसभा में बैठने का। एक ऐसी पवित्र जगह है जहाँ पर राज्य की दशा दिशा के बारे में चर्चा होती है। मुख्यमंत्री जी भी लगातार जो है दस्तावेज प्रस्तुत कर रहे हैं अभी बजट सेशन में कि ये देंगे वो देंगे, नियुक्तियां होंगी, मगर आखिर नियुक्तियां किस लिए होगी जब यहाँ पर जो झारखंडी कौन है और उसकी पहचान ही अभी तक आपने आधिकारिक रूप से जो है निश्चित नहीं की है। तो इस तरह का जो माहौल आज के दिन बन गया है, 20-21 साल की हमने काली रात बिता दी है यहाँ पर, अब और नहीं। अब हम झारखंड में झारखंडी ही यहाँ पर जो है सवेरा अपना वो निकालेगा, और जो है सरकार अगर अपने कर्तव्यों का ढंग से नहीं कर सकती निर्वाहन, तो हम लोग फिर जो राइट टू रिकॉल है उसका भी हम प्रयोग कर सकते हैं। भाषा विवाद बोकारो संवाद से उपचार करते हैं कि आप ऐसी जिम्मेदारी ना लें जिसमें सिर्फ और सिर्फ झारखंडियों का यहाँ पर सर्वनाश लिखा हो। ये सिर्फ सत्ता का जो है अपना जो शौक है वो पूरा करने के लिए आते हैं, मगर यहाँ के लोगों के लिए जो जिम्मेदारी उनकी बनती है, हर दूसरी जो राज्य सरकार है, दूसरे सरकार वहां चले जाइए, किस तरह से भाषा नीति बनी हुई है वहां पर, जो दूसरे जो यूपीएससी का जो क्वालिफाई करके भी जो आते हैं आईएएस आईपीएस, उनको वहां की जो भाषा में वहां पर एग्जाम देना पड़ता है हर साल, तभी उनको प्रमोशन और इंक्रीमेंट भी मिलता है सैलरी में। कहाँ हैं आप लोग जो इस तरह की बातें कर रहे हैं? हम भी उसी देश का हिस्सा है झारखंड, और ये झारखंड अपनी खनिज संपदाओं के बदौलत अगर सरकार इसमें सही तरीके से उद्योग नीति जो है उसको लागू करती तो आज ये राज्य आत्मनिर्भर होता, और किसी का भी ये सेंटर के बजट के ऊपर हम लोग को निर्भर नहीं रहना पड़ता। इतना राजस्व की हानि हो रही है। टाटा कंपनी जो अपने आप को विश्व स्तरीय बताती है, वो क्या कर रही है? वो तो हजारों करोड़ के रॉयल्टी के डिफॉल्टर है, मगर क्या सरकार को इस बात की जानकारी नहीं है? मगर नहीं करेगी। क्या जिला प्रशासन को इसकी जानकारी नहीं है? नहीं करेगी। लोगों को, हमारे वहां के लोगों को, जो बसे हुए लोगों को वहां पर प्रताड़ित किया जाता है, खुलेआम परेशान किया जाता है, उनकी जो अपना घर छोड़ के जाने के लिए मजबूर किया जाता है, और प्रशासन चुप है, शासन चुप है, और वो इतनी रॉयल्टी कमा के बैठा है, सीएसआर अपना दिखाता है, ये कर रहे वो कर रहे। हमें पता है उनके हाथ जो है हमारे अपने लोगों के जो है खून से सने हुए, मर्डर तक कर देते हैं ऐसे लोग। और क्या कर रही है सरकार? हाँ, कंपनी आई है बाहर से, मुनाफा कमा रही है, तो मुनाफा शायद उनके जेब में जा रहा होगा, सरकारी खजाने में तो नहीं जमा हो रहा है। नहीं तो आज तक इस राज्य की दिशा दशा बदल चुकी होती। दूसरे राज्य भी है अपने जो जिनके पास खनिज है उनका उपयोग क्यों मध्य प्रदेश की सरकार ने कहा कि संसाधनों का उपयोग हमारे अपने यहाँ के राज्य के लिए होगा। क्यों बोल रहे हैं लोग? वो क्या कल के यहाँ पर जन्मे हैं? क्या उनको नहीं पता है कि अपने राज्य का विकास कैसे करना है? और क्या यहाँ के लोगों को, जो लोग सीट पे बैठते हैं, उनको नहीं पता है? अगर नहीं पता है तो वो सीट से उतरे। ये खाके और ये जो योजनाओं की जो बातें करते हैं, बजट बनाने की बातें करते हैं, वो अब हमारे समझ से परे। वो तो आपको देना ही देना है, मगर सबसे पहले आप हमारे अधिकारों को तो सुरक्षित कीजिए। नियुक्तियां किसके लिए ला रहे हैं? बजट किसके लिए पेश कर रहे हैं? ये तो बताए सरकार हमें। हमें दबाने और कुचलने के लिए यहाँ बैठा है। हमारी जमीनों को, जो यहाँ पर हमारी जो धार्मिक, सामाजिक, पारंपरिक जो जमीन रही है, उस पे इन लोगों का कब्जा है। अपार्टमेंट बन गए हैं, बड़े बड़े जो आपके मॉल्स बन रहे हैं, उसके ऊपर हमारी भुआरी पहनाई जमीन वो सब बिकी जा रही है। यहाँ पर कब्जा हो रहा है, उस पर अवैध कब्जा हो रहा है। और सादा पट्टा में यहाँ के लोग अगर जाएं तो उनको अपने रजिस्ट्री और अपना जो एग्रीमेंट कराने के लिए उनकी चप्पल घिस जाते हैं, मगर बाहर के लोग आके यहाँ पर सादे पट्टे में अपना सारा जो उनका भवन और दुकान और मकान सब ठोक लेते हैं। और किसको? यही तो मैं बोल रही हूँ, आपने जो भी बात कही कि हम ही गलत हो जाते हैं, उनका अधिकार कहीं ज्यादा है। वो क्यों हमसे टकराना चाह रहे हैं? वो हमको हमारी औकात बताएंगे, हम उनको उनकी औकात बताएंगे। ये सब शब्दावली, ये शब्दावली कि हमारे लिए ही चुन के हैं। संविधान में जो है प्रावधान सबके लिए है
नहीं, ठीक है ना, हम लोग मगर इसी वो मिट्टी के गलत हैं। तरीके से नहीं अभी तक चाहते हम लोगों समाज ने में कभी इस भी तरह- इस तरह की जो है बातें उलूल जुलूल बातें नहीं की हैं, ठीक है ना। मगर उलूल जुलूल बातों का जो होता है ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, तो उनका जवाब और उनको जो सबक उसी तरह से ही दिया जाएगा। और इसके लिए उकसा कौन रहा है? सरकार से लेके ये जो उनके जो मनोबल बना के जो ध्रुवा डैम में जो बैठ के इस तरह की बातें करते हैं, आए सामने, हम लोग भी तैयार हैं। ये जो भाषण